अब हम विचार करते हैं कि बुद्ध कौन है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में उनके पंचशील के उपदेश, 5 उपदेश बड़े महत्व के हैं। अहिंसा, अस्तेय, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य और नशा ना करना, अपरिग्रह। तो पंचशील के उपदेश गौतम बुद्ध के बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्री मानस जी के आलोक में यदि हम इन पंचशील के आधार पर हम चर्चा करें कि बुद्ध कौन है, तो जो मेरी समझ में उतरता है कि जिसके अंदर 5 गुण हैं, 5 बातें हैं, वह बुद्ध है। पहला, तो जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, जो सबको पार कर दे, वह बुद्ध है। जैसे मैंने कहा कि केवट बुद्ध है। तो केवट बुद्ध क्यों है? कि केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। उसके पास ऐसा ज्ञान है कि वह भगवान को भी उसके पास आना पड़ता है और अपने साथ साथ पितरों को भी पार कर देता है, पितर सहित परिवार। तो जिसके पास ज्ञान है, विद्या है, ऐसी नाव जिसके पास है, वह बुद्ध है श्री मानस जी के आलोक में। लेकिन ज्ञान आने के पश्चात अहंकार भी आ जाता है। जे ज्ञान मान विमत्त तौभव हरनि भक्ति न आदरी। तो ज्ञान के साथ मद भी आता है। तो दूसरा जो गुण होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ विनम्रता है, शील है, जो विनम्र हो जाए, झुक जाए, वह बुद्ध है। किष्किंधा कांड में यह सूत्र हमें मिलता है कि बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए। जिस प्रकार बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात विनम्र हो गए, उनके शील का तो वर्णन कितना मिलता है, कितने मौन का वर्णन मिलता है। जो अंगुलिमाल जैसे आक्रांता के सामने भी जा करके और खड़े रहते हैं, विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते रहते हैं। तो श्री मानस की भी दृष्टि में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता है, शील है, झुकने की कला है, वह बुद्ध है। तीसरा, जिसने मोह का परित्याग कर दिया। चौथा, जिसने मद का परित्याग कर दिया। और 5वां, जिसने मान का परित्याग कर दिया, वह बुद्ध है। किष्किंधा कांड के 15वें दोहे के अंतर्गत का 8वीं चौपाई, कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना। तो मोह को, अभिमान को, मद को का जिसके अंदर लेस भी नहीं है, वह बुद्ध है। तो ज्ञान हो, ज्ञान के साथ साथ विनम्रता हो, शील हो, मोह, मद और मान, ये तीनों न हो, तो ये जो पंचशील है, जैसा कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत हैं, तो इन पंचशील को मैं, इन 5 गुणों को मैं देखता हूं श्री मानस जी के आलोक में, तो पाता हूं कि इन 5 के साथ 5 जिसके पास है, वह बुद्ध है। अब भगवान बुद्ध के ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इन उपदेशों को तुलसी ने भी कुछ चर्चा किया है।
महापुरुषों के, एक महापुरुष के गुण तो दूसरे महापुरुष के साथ मिलते ही हैं। विभीषण सुंदरकांड में जब रावण को समझाता है, जब आप 41वें दोहे के अंतर्गत की पहली चौपाई पढ़ेंगे तो कहता है कि आप बुद्ध की वाणी को सुनिए और समझिए। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण कहता है कि आप बुद्ध सम्मत वाणी को सुनिए, मैं बता रहा हूं, पुराण सम्मत बता रहा हूं और श्रुति सम्मत बता रहा हूं। अब यहां पर सामान्य अर्थ तो बुद्ध का अर्थ विद्वानों की वाणी को, पुराणों की वाणी को और श्रुति अर्थात वेदों की वाणी से मतलब है। लेकिन आज के तिथि में यदि मैं स्मरण करूं तो विभीषण का अर्थ यह है कि आप बुद्ध के उपदेशों को सुनिए। और बुद्ध के जो पंचशील उपदेश क्या हैं कि अहिंसा, अस्तेय, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अर्थात आप अहिंसा मत करिए। तुलसीदास जी महाराज भी इसका समर्थन करते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघनगरीसा। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। तुलसी जी भी कह रहे हैं रामचरितमानस की भी दृष्टि में और महात्मा बुद्ध की भी दृष्टि में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो पंचशील का जो पहला सिद्धांत भगवान बुद्ध कहते हैं वह अहिंसा है और रामचरितमानस भी कह रही है। और अस्तेय अर्थात जो दूसरे का है उसको स्वीकार न करना, सामान्य अर्थों में कहे तो चोरी न करना, यह अस्तेय है। पंचशील का दूसरा सिद्धांत महात्मा बुद्ध का। तो विभीषण कहता है कि बुद्धि सम्मत वाणी है कि चोरी न किया जाए और आपने सीता को हर लाया है, यह काम मत करिए। तीसरा सत्य भाषण। पंचशील का तीसरा सिद्धांत महात्मा बुद्ध का सत्य भाषण है। मानस जी में आया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। विभीषण कह रहे हैं रावण से कि आप बार बार असत्य भाषण कर रहे हैं। तीसरा ब्रह्मचर्य अर्थात व्यभिचार न करना। ब्रह्मचर्य की तो कितनी महिमा कही गई, कितने ब्रह्मचारी हैं श्री मानस जी में। पंचशील का चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य का है, उपदेश महात्मा बुद्ध का। तो मानस में हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, नारद ब्रह्मचारी हैं, परशुराम ब्रह्मचारी हैं। नारद जी के बारे में तो कहा गया कि ब्रह्मचर्य व्रत रतिमत धीरा और तुम ही की करही मनोभव पीरा। और भगवान राम तो एक पत्नी व्रतधारी हैं। बालकांड में कहा उन्होंने कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी और जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। ऐसे भगवान राम हैं। तो ब्रह्मचर्य भी मानस जिसे समर्थित यह उपदेश मिलता है। और पांचवा है अपरिग्रह, नशा न करना। पंचशील का पांचवा सिद्धांत महात्मा बुद्ध का उपदेश। तो राम रस, यहां तो राम कथा नशा विष है, लेकिन राम कथा अमृत है। राम रस का पान यह अमृत है। जबकि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि नशा न करें, अमृत का पान करें। तो राम कथा शश किरण समाना और संत चकोर करहि जहीं पाना। यह चंद्रमा की किरणों के समान है और चंद्रमा में तो अमृत है, आप जानते हैं। तो ये पंचशील के जो सिद्धांत हैं, अहिंसा, अस्तेय, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह भी मानस में स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के का जो मध्यम मार्ग है, अष्टांग मार्ग है। 4 आर्य सत्य हैं, सत्य के बारे में उन्होंने जो कहा है उसकी कुछ चर्चा करेंगे।